नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रौलेट। नेरवा तहसील के अंतर्गत जो है केदी क्षेत्र में क्यारला नामक जगह पे जो है राजकीय प्राथमिक पाठशाला क्यारला, और यहाँ पर जो है पिछले कल जो है लगभग दिन की घटना हुई है। और यहाँ पर जो है एक प्री नर्सरी में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की जो है उसको यहाँ से किडनैप करने की कोशिश की गई। 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है। छोटी सी लड़की थी और यहाँ से उसकी छुट्टी हो गई, क्योंकि अलग अलग क्लासेस की जो नर्सरी है, प्री नर्सरी है, उनकी जो है पहले यहाँ पर छुट्टी कर दी जाती है, एक टाइमिंग है। और जो बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे हैं, और उनको जो है थोड़ा सा टाइमिंग अलग अलग है। लेकिन यहाँ से 1:30 बजे वो बच्ची बाहर निकल रही थी और उसी के साथ तीसरी में शायद उसका भाई पढ़ने वाला वो भी यहाँ पर खड़ा था, और वो बच्ची अपने घर की ओर जाती है। और यहाँ से जो है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर वो लड़की खड़ी थी, और फिर जब घर की ओर जा रही थी यहाँ से मैं आपको बताऊं कि एक गाड़ी आती है, और बच्चों के अनुसार एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है और वो वहाँ पर आगे लगी हुई थी। मैं आपको वहाँ की जगह को दिखाऊंगा आपको। और फिर उस बच्ची को यहाँ से वो एक व्यक्ति जो है मुंह पर मास्क लगा हुआ था, और वो उसे जो है यहाँ से पकड़ करके मुंह पर हाथ लगा करके मास्क पहने वो व्यक्ति उस लड़की को कंधे पे उठा के आगे ले जाता है गाड़ी के पास। और ये घटना पिछले कल की है। और जब इस बारे में जो है, क्योंकि लड़की सहमी हुई थी, उसकी छुट्टी हो गई थी, और जैसे ही वो घटना हुई और वहाँ से जो दूसरा जो उसका भाई है और एक लड़का और था वो यहीं पर था, लेकिन उसका भाई जो है पत्थर मारते हुए जब वहाँ तक पहुँचा तो और उसने उनको पत्थर मारा और उस लड़की को जो है गाड़ी में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद जो है जैसे गाड़ी में डाल रहा था तो वैसे ही पत्थर से उसने जो है भाई ने वार किया उस पर, और उसने छोड़ दिया, और गाड़ी जो है वहां से फिर से इसी ओर आती है और इस रोड के रास्ते जो है आगे निकल जाती है। ये नेरवा को क्रॉस करता है, ये रास्ता इस साइड को भी है, लेकिन वो गाड़ी इस साइड को निकली। और आगे की क्या घटना हुई कि यहाँ पर उसके बाद वो लड़की अंदर जाती है, और अंदर क्योंकि वो उस टाइम सहमी हुई थी तो वो ना रो पाई और ना कुछ अंदर बता पाई, क्योंकि उसकी छुट्टी भी हो चुकी थी। जब वो लड़की घर जाती है और घर में जो है लगभग 10-1 बजे जब उसके जो है दादी है वो उससे बात करते हैं, रोती है वो लगातार, तो उससे बात करते हैं कि क्यों रो रही है। तो बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसे करने की कोशिश हुई और वहाँ पर मुझे गाड़ी में डाला गया। फिर उस बारे में उससे पूछताछ की गई, तो जो परिवार वालों को उनको फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। बच्ची है, वो कोई और कारण हो सकता है, लेकिन उसके उपरांत जो है कंफर्म करने के लिए, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, रात का समय है, लड़की ने रात को बताया। दूसरी सुबह जो है जब स्कूल खुलते हैं तो यहाँ पर उन बच्चों को जो साथ में जो छुड़ाने वाले थे या एक लड़का जो और था, उनसे जब बात हुई तो फिर जाकर के कंफर्म हो पाया, और उन बातों को जो लड़की ने बातें बोली थी उन बातों का कंफर्मेशन जो है उससे किया गया, मेल मिलाप किया गया। तो सेम ये बातें जो लड़की ने बताई थी, लड़के ने भी वही बात बताई। और अब जो है पुलिस पहुंची हुई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चली हुई है कि आखिरकार कहां पर कैसे कैसे घटना हुई। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ सीसीटीवी नहीं है, ये बड़ी समस्या है, और मुझे लग रहा है कि सीसीटीवी भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो है सीसीटीवी अगर होता तो बड़ी आसानी से कुछ किया जा सकता था और आइडिया लगाया जा सकता था। इस लड़की को जब आगे लेकर आए तो उस बारे में हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। वहां से इस लड़की को जो है कंधे पे उठा करके इस रोड के रास्ते जो है आगे ले जाया गया। आपकी बात करें तो क्योंकि एक टाइम होता है 1 बजे का, जब आप जो है लंच टाइम होता है, तो उस समय जो है बच्चे बाहर भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, बच्चों के अनुसार जो है तीनों बच्चों का जब मेल मिलाप किया गया बातों का, तो यहाँ से वहाँ से जो है इस ओर उस बच्ची को यहाँ लाया जाता है और यहाँ से गाड़ी घुमाई जाती है। जब उस लड़की को उसमें डाला जाता है और पीछे से जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भाई आता है और वो पत्थर से यहाँ पर उसको मारता है और उसको लग भी जाती है, तो उसके बाद उस लड़की को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और उस गाड़ी को फिर से इसी ओर मुड़ाते हैं और आगे उस रास्ते से इस गाड़ी को बाहर ले जाते हैं। हमारे साथ हाशमी जी
हाशमी जी, आपकी जो है बेटी थी और थोड़ा-सा हम ज़रूर जानना चाहेंगे उसका नाम क्या है? क्या कुछ घटना हुई? आपको क्या बताया गया? क्योंकि उनकी उस बेटी की जो है दादी यहाँ पे है और इनको जो आप बीती बताई गई है, लेकिन थोड़ा-सा उस लड़की के बारे में आप बता पाएँगे कि आखिरकार कब बताया गया? थोड़ा-सा जानकारी ज़रूर बताएँ। ऐसा हुआ, जब बेटी शाम को घर पहुंची, मेरी बेटी है, ज़ारा नाम है उसका, और फ्री नर्सरी में वो पढ़ती है, और 1 डेढ़ बजे करीब बच्ची की छुट्टी होती है। तो शाम को जब घर पहुंची हो तो मेरी मम्मी ने ही बताया कि वो बच्ची रो रही थी, तो उसको झिड़का उड़का डांट दिया, पता नहीं कि मैं कैसे रो रही होगी, नॉर्मल जैसे बच्चे रोते ही हैं। तो शाम को जब मैं भी अपनी शॉप से घर पहुंचा तो उस टाइम पे भी वो डरी हुई थी, रोई हुई थी, सहमी हुई थी। तो मैंने उसको चॉकलेट दी, तो फिर भी वो जो है डरी हुई थी। फिर मैंने उससे प्यार से पूछा, मम्मी ने भी पूछा प्यार से क्या बात हुई है। फिर बच्ची ने बताया कि ब्लैक रंग की कोई गाड़ी आई थी और मुंह में मास्क लगाया हुआ था बंदे ने, और स्कूल के पास ही एक पेड़ है, वहाँ से उसको बच्ची को उठाया और मुंह बंद किया। ऐसे करके मुंह बंद करके तब वो बच्ची को लेके यहाँ तक आया, जो जैसे उन्होंने बच्चों ने बताया, और बच्ची ने भी यही चीज़ बताई है। जब बेटी मेरे पास आई तो उसने आते ही मेरे को बोला, दादी जी एक आदमी ने ना मेरा मुंह बंद कर दिया। तो मैंने उसको हल्का सा थप्पड़ मार दिया। मैंने सोचा कि बच्चे लड़े आपस में जैसे लड़ते हैं। तो लड़का बोलने लगा उससे बड़े वाला कि दादी जी मैंने आज इसको जो है किसी से छुड़ाया। मैंने वो भी इग्नोर कर दिया। फिर उससे बड़ी वाली लड़की आई कि ज़ारा बहुत रोई है आज स्कूल में, पता नहीं क्या हुआ इसको। उसको भी मैंने डांट दिया था, ऐसे नॉर्मल में ले लिया मैंने। तो शाम को जब मैंने ढंग से गौर करी कि तीनों बच्चे एक जैसी बात बता रहे हैं, तो जरा इनको पूछूं तो मैं सही क्या हुआ। तो मैंने कोई 10 बजे के करीब फिर इन बच्चों, मेरा बेटा भी घर आया, फिर उन बच्चों को पूछा मैंने अच्छी तरह से, बेटा क्या क्या हुआ। फिर उसने बताया कि दादी जी एक काली गाड़ी आई, इसमें से एक आदमी उतरा और उसको ज़ारा को, मेरी पोती का नाम ज़ारा है, ज़ारा के मुंह और नाक बंद कर लिया हाथ से। उसको उठाया, पहले तो गोद में उठाया थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर के बाद उसको कंधे में डाल लिया उन्होंने। तो आगे गाड़ी खड़ी थी तो वो पीछे उसका भाई और 2 लड़के और दौड़े। तो जैसे उन्होंने उसमें गाड़ी में डाल दिया, लड़की को आधी को टांगे टांगे बाहर बची थी। तो उसने क्या नाम, जो लड़की का बड़े वाला भाई था, पोता मेरा, उसने पहले तो छोटे छोटे पत्थर मारे, तो उसने नहीं छोड़ा। बाद में उसने बड़ा पत्थर मारा तो उसके पैर के अंगूठे में लगा, जोर से मारा उसने, शायद जख्म भी हुआ हो उसमें। तो फिर उसने छोड़ा, छोड़ के उसने फिर वो लड़की पैर से टांग से पड़ के खींची गाड़ी से, फिर वो उसको स्कूल में ले गए वापसी। तो टीचरों के पास बच्चों ने नहीं बताया। तो उसकी जो बड़े वाली बहन थी तो वो बोल रही थी कि दादी जब मेरे पास आई है तो इसको सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने में 2 या 3 मिनट तो लगे होंगे। 2 या 3 मिनट लड़की का सांस बंद रखा उन्होंने करके, नाक से भी और मुंह से भी। तो उसका सांस रुका, तो उसका मतलब एक ही सांस चल रहा था, जो बड़े वाली पोती ने बताया मेरे पास। तो उसके बाद जो है फिर हमने दोनों ने डिस्कस करी, मैंने और मेरे बेटे ने। मैंने कहा पता नहीं ये कितना सच बोल रहे होंगे, मैं एक काम करूंगी, कल स्कूल जाके जो 2 लड़के और हैं इसी के क्लास के, लड़के की क्लास के, उनको भी पूछूंगी मैं कि ये बात अगर तो एक जैसी मैच होती है तो मैं टीचरों के पास बोल लूँगी। अगर मैच नहीं होती क्यों फिर गलत अफवाह क्यों उड़ानी है मैंने। फिर मैंने उन बच्चों को पूछा तो एक जैसी बात मैच हो रही थी, फिर मैंने टीचर को बताया। बिल्कुल, ये लड़का है और उसका उस लड़की का बड़ा भाई है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5। 5th में, आप 5वीं में पढ़ते हैं। और क्या कुछ घटना हुई बता पाएंगे यहाँ पर? अगर बता पाएंगे आप, क्या कैसे कैसे हुआ? पहले ऐसे हुआ था, मंदिर के पास इसको मुंह बंद करके आग थोड़ा आगे तक ले गए। फिर उसके बाद मुंह उसका कंधे पे चका, फिर आगे यहाँ गाड़ी मोड़ने के बाद फिर उसको आधा आधा कर दिया था। इसके बाद मैंने पत्थर मारा, तब वो गए उसके, फिर वो गाड़ी के टायर के पास लगा। फिर मैंने एक और पत्थर मारा, फिर वो लगा आदमी के पैर के पास। फिर वो गए थे पीछे के डाले के पास। फिर तब मैंने उसको पकड़ के उसको हाथ खींची, तब वो भाई बाहर आई। फिर मैं ले गया इसको, दौड़ के ले गया था इसको। आपने बेटा ऐसा कुछ देखा कि किस प्रकार की, कैसी गाड़ी थी वो? रंग किस प्रकार? ब्लैक कलर का था। कितने लोग थे, आइडिया है? जो बाहर निकला था एक व्यक्ति था, कितने थे? एक आया था। अंदर भी थे कोई? हाँ जी, 2। तो उसमें क्या पहचान पाए आप? मुंह खुला था क्या, क्या कुछ हुआ? उन्होंने सब ने रुमाल पहन रखा था। रुमाल पहने हुए थे।
आपसे क्या कुछ बात भी हुई, आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें दी गई, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं है आप को क्या बोलते हैं खाने पीने का कुछ दिया उन्होंने, उस आपकी बहन को दिया, दिया जो 5 और चॉकलेट दी थी। तो उसने खाई? नो नहीं। नहीं, कहाँ पर दी थी वो? वहाँ पर दी जहाँ से उठा के ले आई या यहाँ पे? यहाँ पे दी थी। ये स्कूल है और थोड़ा सा अंदर लेकर के चलते हैं आपको। 1 बजे जो है यहाँ पर लंच होता है दूसरे बच्चों का जिनकी छुट्टी नहीं हुई थी, तो अंदर ही खेलना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था पिछले कल नहीं थी, तो जिस कारण से ये दरवाज़ा जो है यहाँ पर खुला था, तो इसीलिए कुछ 1-2 बच्चे बाहर चले गए थे और उसका भाई भी उसके साथ बाहर चला गया था जब उसकी छुट्टी हुई थी। लेकिन बाकी बच्चे यहाँ खेल रहे थे, लेकिन यहाँ से बाकी बच्चों को दिखाई नहीं देता। आप देखिए यहाँ पर जो घटना हुई उसको लेकर के हम यहाँ पर ज़रूर मुख्य शिक्षिका है हमारे साथ और आपसे थोड़ा सा पहले आपका नाम जानना चाहेगी और थोड़ा ये पिछले कल जो घटना हुई, जब बच्ची ये घटना हुई, क्या आपने उसको देखा या फिर जब बच्ची अंदर आई आपकी बात हुई या कुछ अनुमान लगाया आपने या फिर कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर बता पाएगी आप? मेरा नाम कांता पांडे है। मैं यहाँ पे मुख्य शिक्षक के पद पे तैनात हूँ। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला केरला में CPS के दी। तो यहाँ से जो है प्री प्राइमरी की लड़की है वो घर जा रही थी। थोड़ा सा आगे जाके उसको किसी बंदे ने पकड़ लिया और मुंह में मास्क था, कोई भी पहचान नहीं हो पाई और उठा के जो है अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। आपने क्या यहाँ पर बच्ची बाहर हुई, आपने गाड़ी की आवाज़ सुनी या फिर किसी ने देखी हो स्टाफ वालों ने गाड़ी को या फिर आवाज़ सुनी हो जब ऐसी घटना हुई होगी या बच्चों रोने की आपको आवाज़ आई हो, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? ये सब बातें नहीं, ये यहाँ पे नहीं, स्कूल कॉम्प्लेक्स से कम 100 मीटर आगे जाके ये वारदात हुई है ना। और हमारे को जो है बच्चों ने बताया है। उसके बाद जब घटना हुई बच्ची अंदर आई स्कूल तो रोई क्या? नहीं, हमारे को जो है इसने कुछ भी नहीं बताया। बच्ची ने आज सुबह जो है दादी ने बोला कि भाई इस तरह से रो रही थी और घर में जाके बोला। फिर बच्चों को पूछा, जो बच्चे और थे, फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ जी इस तरह की बात हुई है। तो क्या कहना चाहेगी यहाँ पर क्या लगता है यहाँ CCTV भी नहीं है, तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए आप मांग करेगी कि यहाँ पर कैमरा लगे या इस प्रकार की आप मांग करेगी? ये तो सबसे पहली वो है, ज़रूरत है हमारे को कि कैमरा लगे और इस तरह की वारदात आगे से ना हो और पेरेंट्स का सहयोग चाहिए। मैंने जो है तुरंत जैसे ही मुझे पता चला मैंने SMC को बुलाया, वार्ड मेंबर को बुलाया और अपने ऑफिस जो है BO ऑफिस फ़ोन किया, वहाँ से जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।